तौबा तौबा, ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा। ये बड़ा वो है वो इसके मुंह में ना तो ये फली ठूस दूंगा, फिर ये बेहोश हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अरे दादाजी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? भाइयों आओ, इधर आओ, मारो इसे। अरे ये तौबा तौबा और जब्दाली दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर ये कोई गड़बड़ी के इरादे में आए होंगे। मुझे बालवीर को तुरंत बुला लेना चाहिए। बालवीर, विवान, मस्ती परी मुझे पुकार रही है, शायद उन्हें कुछ जरूरी काम है। मैं चलता हूँ। अरे अरे पाटर, अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ मस्ती परी? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बालवीर, वहाँ देखो ना, तौबा तौबा और जब्दाली। लोगों ने किस तरह से मारे। अरे वाह पाटर, पहले ये शो का मजा ले लेते हैं, फिर बाद में कुछ करेंगे। ये बालवीर, मुझे शक है कि ये दोनों यहाँ जरूर कोई गड़बड़ी करने आए हैं। इस पृथ्वी और हर पृथ्वीवासी की रक्षा हम दोनों की जिम्मेदारी है। अगर आइंदा तुम या काललोक का कोई भी प्राणी यहाँ दिखाई दिया, काललोक के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, पाटर और मैं काल लोग आकर तुम सबकी फिरकी ले लेंगे। जाओ, तिम्नासा को संदेश दो, पूरा भारत नगर हम दोनों बालवीरों का परिवार है और इस परिवार में रहने वाला हर इंसान इस परिवार का सदस्य है। और अगर इस परिवार के किसी भी सदस्य को इतने से भी खरो जाए तो मैं काललोक का वो हाल करूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। समझे कि समझाओ? क्या हुआ? बहुत मारा रे, बहुत मारा। आज बालवीर को मुझ में आग दिखाई दे रही थी, कपड़े की तरह धोया और पटक पटक के सुखा भी दिया। लो, अब काललोक वाले बालवीर से हार हार के इतना कमजोर हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता है। महारानी, आप है ना ये महाराजा की बातों का बुरा मत मानिए, ये कभी कभी सच बोल देते हैं। नहीं मतलब मैं सच ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये पहल लेकर हम विवान और भारत नगर वासियों को अपहरण करने गए थे। आखिर तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया ना भैमार। और तुम दोनों जो काम मैं इतने समय से खुद अकेले नहीं कर पा रही हूँ, तुम दोनों बेवकूफों को लगा तुम खुद कर लोगे। क्या हुआ था वहाँ? बता दे तौबा तौबा, बता। अरे पता क्या पता, तौबा तौबा, ये पकार जब्दाली। अरे काल परी, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो वीरलोक में। क्या 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 पंख हिलाकर बोलती है? क्या, चल निकल। और तू भैमार, ये ऐसे खड़े होने से कुछ नहीं होगा। अरे
बालवीर से इतना पिटने के बाद भी अकल नहीं आई तुझमें? अगर रत्ती पर अकल बची हो ना तुझमें तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर घुटने टेक कर माफी मांग लो। मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। चल। और तुम शक्ति की भूखी बेवकूफ औरत, तुम्हारा भारत नगर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेवकूफ, लालची, बदमाश, निकट्टू, निकम्मी, बूढ़ी, खूंसट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वो बालवीर बोल रहा था। बालवीर, अगर भारत नगर तेरा परिवार है तो ये काल लोक तिम्नासा का परिवार है। इन इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, परिवार। परिवार ये, परिवार वो, कब समझेंगे ये लोग कि सब कुछ तो नश्वर है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और शुरुआत होगी भारत नगर से। और आज तूने काल लोक को नहीं बल्कि तिम्नासा के अहंकार को चोट पहुंचाई है और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि तेरे चक्कर में अब भारत नगर वाले मरेंगे। अरे भारत नगर के लोगों, अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे मेरी गाड़ी कहाँ चोरी हो गई? हे भगवान, चोरी हो गई? हमारी गाड़ी चोरी हो गई। पूरे $10,000 का नुकसान हो गया हमारा, पता है? $10,000? इतनी महंगी कौन सी गाड़ी थी? अरे इंटरनेशनल ब्रांड है। आप नहीं समझोगे भैया जी। अरे किसी ने देखी है हमारी गाड़ी? अरे ये गिरपड़ी भी पता नहीं कहाँ सो रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे कोई तो पुलिस को बुलाओ। क्या बात है विवान, तुम यहाँ दुबक कर क्यों बैठे थे? तुमने क्या चोर को देखा है? नहीं, लेकिन मैंने गाड़ी गायब होते हुए देखा है। मैंने मिस्टेक से मिश्रा अंकल की गाड़ी गायब कर दी है। गायब की है ना तो जादू से वापस भी ला सकते हो। वापस ही तो नहीं ला पा रहा हूँ। ये क्या विवान, सुबह ही परीक्षा में सफल होके तुम एक कदम आगे बढ़े थे और अभी ये गलती करके एक कदम पीछे भी आ गए। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, ये कदम दल छोड़ो। पहले ये प्रॉब्लम ठीक कर दो ना प्लीज। अरे गाड़ी तो यही है, हम तो बेकार में चिल्ला रहे थे। अरे गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई। हमारी गाड़ी। हम लोग तो बेकार में परेशान हो रहे थे। मिश्राइन बैठो। हम यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हैं? मौके का। अब मैं तुम्हें वो मौका दिखाऊंगी जो हमें बालवीर की तबाही तक लेकर जाएगा। ये कार अचानक रुक कैसे गई? अब मैकेनिक को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ राजेश।
खुशकिस्मती है हमारी के कालपरी हमारा साथ दे रही है। बुराई फैलाने में तुम्हारा यही योगदान काल लोग हमेशा याद रखेगा कालपरी। लेकिन ये गाड़ी गायब करके हमें हासिल क्या होगा? भैमार बालवीर ने कहा है कि भारत नगर उसका परिवार है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि परिवार कितनी बड़ी कमजोरी होता है। और ये जादुई यंत्र बालवीर की कमजोरी पर ऐसा वार करेगा कि वो दिल मिला उठेगा। अब बस तुम देखते जाओ आगे क्या होता है। मेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी कार यहाँ खड़ी थी अभी अभी। मेरी कार कहाँ गई यहाँ से? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। ये रहे इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या चल रहे? सर क्या हुआ? सर छोड़िए ना उसे, मेरी बात सुनिए सर, उसको जाने दो। भाई साहब जाने दो उसे, जाने दो भाई साहब, मेरी बात सुनो। क्या जाने दो? अरे मैं बहुत परेशान हुआ, मेरी सुनिए। कौन कहता है कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती? मैं टाइम पे पहुंच गया। सांग क्या चला तुझे बरोबर? क्या हुआ? हवलदार साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। हवलदार किसको बोला? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर गिर पड़े। सॉरी, इधर है, इधर देखो। सॉरी वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी गाड़ी चोरी होने के सदमे से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो तो पता चल रहा है। तुम कहाँ थे जब गाड़ी चोरी हुई थी? और चाबी? अरे चाबी तो तुम्हारे हाथ में है, फिर गाड़ी कैसे चोरी हुई? यही तो कमाल की बात है। मेरी गाड़ी यहाँ खराब हुई। मैं उतर के मैकेनिक को फोन कर रहा हूँ, वो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी गाड़ी कैसे शक्य है? ये कैसे हो सकता है? हाँ मेरी गाड़ी ढूंढ दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे कहाँ से ढूंढूं तेरी गाड़ी? तेरी गाड़ी जमीन खा गई या आसमान निकल गया, या फिर कोई जादूगर भूल करके चला गया? इंस्पेक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए मेरी गाड़ी मुझे ढूंढ के दीजिए। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ, रिपोर्ट लिखाओ, तब तक मैं तुम्हारी गाड़ी लेके आता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। इट्स ओके। हेलो पाटिल। हाँ एक अभी एक आदमी आएगा, वो कार घूमने की रिपोर्ट लिखाएगा। उसकी रिपोर्ट मत लिखाना। क्यों साहब? क्योंकि उसको पुलिस की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन पार्टनर, मेरा जादू कभी धूप कभी छाव जैसा क्यों चलता है? क्योंकि तुम्हारा अपनी उंगलियों पर नियंत्रण नहीं है। हाँ विवान, यही कारण है कि कभी तुम्हारा निशाना तीर की तरह सटीक लगता है या फिर निशाने से कोसों दूर। पार्टनर, आप लोगों ने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन मैं अपनी भटकी हुई उंगलियों को काबू में कैसे करूं? विवान, ये है जादुई परियंत्र। अगर उंगलियों की बजाय तुम इससे जादू करोगे तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। वाह! ये लो, लेकिन याद रहे कोई शरारत नहीं। प्रॉमिस। इसका तो हल निकल गया। अब देखना ये है कि तिम्नासा की अगली चाल क्या होगी। अरे पाटिल येड़ा होता रे, तो हाथ में चाबी और बोलते गाड़ी गुम हो गई। अरे ऐसा कभी होता है क्या? अब देखना इस यंत्र का कमाल। कौन है पीछे? ए, क्या चलाता, कैसे चलाता रे? दिखता नहीं है क्या? ए, रुक रे, कार नीचे कर। गाड़ी में कोई नहीं है। गाड़ी कैसे चल रही है? भूत! भूत!
देखा भैमार इस यंत्र का जादू। अब तुम्हारा काम शुरू भैमार। एक एक करके इन सब भारत नगर वालों को काल लोक लेकर आ जाओ। बापरे, वाचलो। कहाँ आ गया मैं? लेकिन वो एक्सीडेंट से मैं कैसे बच गया? कौन आएगा? स्वागत है काल लोक में। कौन है? पृथ्वी पे लोग कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन आज हमने तो कानून के रखवाले को हाथ में ले लिया है। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा गिरपड़े साहब। छोड़ो मना, छोड़ो, कानून को हाथ में मत लो। छोड़ा। जा, गिर जा खाई में। बचाओ, कानून को बचाओ। अरे बचाओ। अब अगर बालवीर ये गलती ना करते तो तुम्हारा ये हाल ना होता। क्योंकि वो शायद भूल गया था कि काल लोक के निवासियों पर हमला करना नासा के ऊपर हमला करने के बराबर है। क्या चलने का है? कोई बात नहीं, अब जब गलती की है तो सजा तो पूरे भारत नगर के वासी ही भुगतेंगे, है ना? ऐसा कुछ करना नहीं मेरे साथ। आईपीएल अपना आईपीसी 353 लगा दूंगा तुम्हारे साथ। वाह महारानी, आपने तो इसे गुंडा बना दिया। क्या आदेश भैरानी? आदेश ये है कि जो दुर्घटना अभी तुम्हारे साथ हुई है, सारे भारत नगर वासियों के साथ भी वही दुर्घटना होनी चाहिए। जाओ, जाकर भैमार की मदद करो। जो हुकुम भैरानी। पार्टनर ने जो नई जादू की छड़ी दी है उसका एक बार इस्तेमाल करके देख लूं, लेकिन किस पे करूं? यस! एक और बार ट्राई करता हूँ। विवान, तूने फुटबॉल हवा में उड़ाई ना? वो नहीं तो। ये देखा, ये रही। और ये मैजिक वॉन्ड है ना? इसी से तूने मैजिक किया है? नहीं, मैं मैजिक कैसे कर सकता हूँ? विवान, तू अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलेगा? तूने बॉल हवा में उड़ाई थी ना? सच सच बता, तेरी बालवीर से दोस्ती है ना? हाँ। उसी ने तुझे ये मैजिक की छड़ी दी ना? सब गड़बड़ हो गई है। पार्टनर ने कहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया?
कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। अरे दीदी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो जादू की छड़ी जैसी दिख रही है। ये कहाँ से मिली तुझे? हाँ, कहीं तूने बालवीर को तो नहीं चुरा ली? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, और वैसे भी ये असली छड़ी थोड़ी ना। झूठ मत बोल विवान। हाँ दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। नहीं, विवान ने इसी जादू की छड़ी से उस बॉल पर जादू किया था। ये पक्का बालवीर की जादू की छड़ी है। दिस इज नॉट फेयर विवान। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट विवान, तो तू ही है वो जो भारत नगर में मैजिक कर रहा है। मेरे को सब समझ में आ रहा है। उस दिन जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी, तो वो तेरी पेट से इतनी जल्दी कैसे गायब हुई? हाँ दीदी, और वो फल वाले अंकल की टोकरी से फल विवान ने गायब किए थे शायद। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मेरी जरा सी शरारत की वजह से जूनियर बालवीर का सीक्रेट खुल गया। अब मैं क्या करूं? बालवीर कहाँ हो आप? बालवीर, तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि बचा सकते हो तो बचा लो भारत नगर को। इन्होंने काल लोक वालों पर हाथ उठाया था ना, अब देखो मैं इनका क्या हाल करती हूँ। इन्हें मिट्टी की तरह मसल कर फेंक दूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस खड़े हुए देखते रह जाओगे। आओ गिर पड़े, आओ। बुराई की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। बोलो मेहमान, इस दुनिया में बुराई फैलाने में मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? अभी बस यहाँ से मिस्टर और मिसेस मिश्रा आने ही वाले होंगे, तुम्हें बस उन्हें रोकना है। बस इतना ही? उससे क्या होगा? इतनी भी क्या जल्दी है, उन्हें रोको तो सही। वो देखो। दामा 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 दामा। गिरपड़े यहाँ क्यों रोक रहा है? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। हाँ, और हमने सीट बेल्ट भी पहना हुआ है। हाँ। आप देखते हैं बालवीर क्या करेगा। तिम्नासा ने मुझे खुलेआम चुनौती दी है शौर्य, कि वो भारत नगर को खत्म कर देगी। तुम्हें शांति और सहज बुद्धि से काम लेना होगा बालवीर। मुझे विश्वास है कि तुम तिम्नासा की इस चाल को कामयाब नहीं होने दोगे। शौर्य, क्या आपको पृथ्वी पर किसी काली शक्ति होने का संकेत मिला है? हाँ बालवीर, लेकिन उन तक पहुंचने में मुझे समय लगेगा। तो मुझे जल्द से जल्द पृथ्वीलोक पर जाकर भारत नगर के लोगों को सतर्क करना होगा। और मुझे जल्द पता लगाना पड़ेगा कि तिम्नासा की नई चाल क्या है।